राम राम सभी को। सनातन धर्म की जय जय दादा परशुराम। हाल ही में एक वीडियो देख रहा था फेसबुक पे, जिसमें भाजपा के एक विधायक RS पठानिया जी, जिन्होंने ये कहा कि डोडा के अवाम का सत्तर काफ़ी ख़राब है, जिन्होंने एक ऐसे MLA को जीत के असेंबली में भेज दिया जिसे ना कोई बात करने की तमीज़ है और ना उसे कुछ पता है। तो सबसे पहले तो RS पठानिया जी, मैं आपको कह दूं कि जहां तक मुझे लगता है आपको किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इलाज कराना चाहिए। अगर आपका और महराज मलिक के बीच में कुछ भी इशू है या असेंबली के रिलेटेड है या पर्सनल है, हमें नहीं पता और ना हमें उससे कोई लेना देना है आप लोगों के बीच में क्या है क्या नहीं। लेकिन मेरी लोकल आवाम डोडा के लिए, चाहे डोडा का हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, कोई भी हो, उसके बारे में ऐसा बोलने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। समझिए, हमारी आवाम के बारे में ना बोलिएगा। हम लोग वोटर हैं। महराज मलिक हमारा MLA है। शक्ति राज परिहार जी इसी डोडा के जीते हुए दूसरे MLA हैं। और मुझे जहां तक लगता है कि इस बात पे शक्ति राज परिहार जी को भी कुछ कहना चाहिए कि उन्हीं के पार्टी के विधायक और उन्हीं के लोगों के लिए ऐसा कहें। आप लोगों से 100 गुना अच्छा महराज मलिक है, जो डंके की चोट पे कह रहा है कि भैया शराब बैन कर दो। लेकिन आप लोग करेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन आएंगे, दारू बटेगी, पलाई जाएगी गरीबों को। कोई एक नाली में पड़ा हुआ दिखेगा, कोई दूसरी नाली में पड़ा हुआ दिखेगा, और आप महराज मलिक के लिए बोल रहे हैं। दोबारा डोडा की आवाम, चाहे डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे लोग, आपके लोग, या पूरी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, और इवन पूरी डिस्ट्रिक्ट के अलावा मैं आपको कह दूं कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक जो वोटर हैं, उनके बारे में दोबारा ऐसे लफ्ज़ ना निकालें। आप एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं, एक जिम्मेदार इंसान हैं, लेकिन आपके मुंह से ये सब शोभा नहीं देता है। महराज मलिक वो इंसान है जिसकी नज़रों में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर हैं, क्योंकि जहां तक मैं उस इंसान को जानता हूं। तो आप ऐसा कह देंगे कि डोडा के वोटर्स की मानसिक स्थिति खराब है या वटेवर कुछ भी, तो दोबारा नहीं कहिएगा, क्योंकि अभी मैं कह रहा हूं, बाद में आवाम कहेगी। और आप ही लोग हो जो अपने ज़ाती मुफाद के लिए 15-20 दिन की जो आपकी कैंपेनिंग होती है, पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमते हो, और 5 साल तक आप लोग तो दिखते नहीं हो। सेंटर में सरकार है आपकी, चाहते तो दारू पे बैन लगवा सकते थे, आपने नहीं लगाया, क्योंकि आपको गरीब माँ का, गरीब इंसान का दर्द नहीं दिखता है। वो लड़का सही कह रहा है महराज मलिक, और मैं आपको अब ये कह रहा हूँ कि भैया, आपकी अगर उसके साथ कुछ भी विवाद हैं तो आप उधर ही जाएं, उससे बात करें, असेंबली में बोलें, कहीं भी जाके बोलें, लेकिन मेरी लोकल आवाम के बारे में दोबारा नहीं बोलिएगा। ये याद रखिएगा आप। धन्यवाद।